नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। अभी हम लोग जहां मौजूद हैं, ये खबर आज ग्रेटर नोएडा में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस भी है और अभी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लखनऊ की फॉरेंसिक टीम भी आने वाली है। अब बात यह है कि दरअसल इतना कुछ हो क्यों रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि फ़िलहाल ये जिस जगह के बाहर हम लोग खड़े हैं, ये ईजेड स्टेज हॉस्टल है। ये ग्रेटर नोएडा का प्राइवेट हॉस्टल है ईजेड स्टेज। और यहाँ कल यानी 23 जनवरी की बीती रात उदित सोनी नाम के एक छात्र ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। जी हाँ, उदित सोनी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा था और वो सेकंड ईयर का छात्र था और उसने कल यहाँ की चौथी फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। अब इस कड़ी में बहुत सारी कहानियां हैं जो फिलहाल सोशल मीडिया पे चल रही हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, पर कैमरे के पीछे लोगों से बातें करके, यहाँ रहने वाले छात्रों से बातें करके हमें जितना पता चला वो चीज़ यही थी कि उदित सोनी कल लगभग 5 बजे यहाँ पर अपने 2 रूममेट्स के साथ, जिनका नाम अनीश और प्रशांत बताए जा रहे हैं, और वो उनके साथ इस हॉस्टल में उसने एंट्री ली थी करीबन शाम के 5 बजे। जिसके बाद यहाँ के जो भी केयर टेकर थे, ओनर थे, उन्होंने उसे पकड़ा। वो शराब पी कर आया था, जिसके कारण से उनके साथ बातचीत हुई। उन्होंने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और पर इस जुर्माने के बाद उन्होंने उसके पिताजी को भी इस चीज़ को लेकर इन्फॉर्म किया। उसके बाद उदित की अपने पिता से बात हुई, पिता ने उसे कॉलेज से नाम कटवाने की धमकी भी दी। पर इसके बाद जो सबसे प्रमुख चीज़ निकल कर सामने आती है, जो यहाँ के छात्रों ने हमें बताया, वो ये थी कि यहाँ के ओनर्स ने उदित को कमरे में बंद करके उसके साथ मारपीट की। जी हाँ, लोग यहाँ जो रहने वाले छात्र हैं वो यही कह रहे हैं कि उस उदित के साथ आयरन की रॉड से बुरी तरह से मारपीट हुई थी, जिसके बाद करीबन रात के 10 से 10:30 के बीच में उदित ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। पर इनमें सबसे ज़्यादा जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जब उदित चौथी मंजिल से कूदा और उसने अपनी जान दी, उसके बाद भी जो यहाँ के केयर टेकर हुए, जो वार्डन हुए, जिनका नाम धर्मपाल बताया जा रहा है, उन्होंने उदित को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, अस्पताल ले जाने के लिए दरवाज़ा तक नहीं खोला। इसके लिए छात्रों को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, तोड़फोड़ करनी पड़ी, हंगामा करना पड़ा, जिसके बाद और इस हॉस्टल के पास ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी जिससे उदित को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाए। उदित को अस्पताल ले जाने में भी एक बहुत ज़्यादा देर हुई, जो उसकी जान जाने में एक अहम फैक्टर निभा रहा है, क्योंकि इनके पास अपनी कोई ऐसी एम्बुलेंस की सेवा नहीं है और ना ही एम्बुलेंस बुलाई गई। अंत में उदित के ही जो आसपास के छात्र थे वो उसे ऑटो में कर हॉस्पिटल ले गए, जहां जाते हुए उदित ने अपना दम तोड़ दिया। पर इन तमाम चीज़ों के बीच जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इन प्राइवेट हॉस्टल्स में जितने भी बच्चे रहते हैं, उनका यही कहना है कि इस तरह की मारपीट करना अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ के हॉस्टल के लिए बहुत ही आम बात है। जैसे उदित को कमरे में बंद करके आयरन रॉड से पीटा गया, कैमरे के पीछे बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये कहा कि यहाँ ये पहले भी हो चुका है। तो ये जो सबसे ज़्यादा जो बच्चों के सिक्योरिटी का सवाल उठता है, वो मामला सबसे ज़्यादा नज़र में आता है। और जो दूसरी बात निकल कर आती है कि क्या ऐसे बड़े हॉस्टल, जो इतने बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो इतने ज़्यादा बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी लेते हैं, क्या उनके पास अपनी एक एम्बुलेंस की सेवा या फिर जो उनके केयर टेकर हो वो इन चीज़ों में आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले सके। फिलहाल ये तमाम जो प्रशासन है, ये तमाम जो हॉस्टल प्रशासन है, ये फिलहाल इस चीज़ पे चुप्पी साधे बैठा है। पर उदित जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसका एक घर ने अपना बेटा खो दिया, जिसने अपना चिराग खो दिया, उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। पर इन सब बातों से इतर अभी इस केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं निकल कर आ पा रही, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद चोटों की पुष्टि हो सकेगी और शायद इस मामले में कुछ और नए तथ्य निकल कर सामने आ सकते हैं।